हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैथ NAVM विद चौहान सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से मैं सुनील सिंह चौहान हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने हाजिर हूं अध्याय 2 वास्तविक संख्या का भाग दूसरा, जिसका टॉपिक है HCF ज्ञात करना लेकर के। तो आज हम वास्तविक संख्या प्रश्नावली में HCF ज्ञात करना सीखेंगे। तो HCF ज्ञात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि HCF होता क्या है और इसको ज्ञात करने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं। HCF अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में इसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक। अब ये होता क्या है, जैसे इस बात को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण लेते हैं हम मान लेते हैं कि एक लड़का हमारे पास है रमेश और एक लड़का हमारे पास है सुरेश। ये हमने दो लड़के मान लिए, एक का नाम हमने बताया रमेश और एक का नाम हमने बता दिया सुरेश। मान लेते हैं इसके पास 7 पेन हैं और इसके पास भी 7 पेन हैं। अब रमेश के पास 2 तो लाल रंग के पेन हैं, 3 हरे रंग के पेन हैं और एक काले रंग का पेन है और एक हम मान लेते हैं नीले रंग का पेन है। यहाँ बात करते हैं सुरेश के पास। सुरेश के पास मान लेते हैं हम कि एक लाल रंग का पेन है, एक हरा पेन है, 3 काले पेन है और 2 नीले पेन। अब मैं अगर कहूँ कि इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों के पास 7-7 पेन है, ठीक है बात ये। अब देखें तो इसके पास लाल रंग के कितने पेन हैं, 2, और इसके पास लाल रंग के कितने पेन हैं, 1। यानी दोनों में एक लाल रंग का पेन कॉमन है, क्योंकि एक लाल रंग का पेन इसके पास भी है और एक लाल रंग का पेन इसके पास भी है। फिर हम बात करें कि हरे में कॉमन क्या है, तो हरे में एक हरा पेन कॉमन है, क्योंकि एक हरा पेन सुरेश के पास भी है और एक हरा पेन रमेश के पास भी है। इसी प्रकार से एक काला पेन और एक नीला पेन, ये दोनों के पास क्या है, कॉमन है। अब ये होता है बच्चों HCF कि किन्हीं भी दो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि संख्याएं 2 ही हो, संख्याएं ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन उन दोनों में जो कॉमन निकलता है उस कॉमन को हम क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। इतनी बात समझ आ गई होगी। अब इसको गणितीय रूप में देखते हैं। गणितीय रूप में देखने के लिए हम बात करते हैं, मान लेता हूँ मैं 2 संख्याएं 12 और 16। तो 12 को हम लिखते हैं, 12 को हम लिखेंगे तो 12 का 2 को 2 से गुणा करते हैं 4 और 4 को 3 से गुणा करते हैं तो 12 बन जाता है। इसी प्रकार से 16 की बात करें तो 16 को हम लिखेंगे कि 2 को 2 से गुणा करने पे 4, फिर 4 को 2 से गुणा करने पे 8 और फिर 8 को 2 से गुणा करने पे 16। अब अगर बच्चों इन दोनों में हम देखें कि कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन दिख रहा है एक तो ये 2, एक ये 2, इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। यानी कि इस 2 का इस 2 से गुणा कर देंगे, कितना बनेगा, 4। यानी 4 एक ऐसी संख्या है जो इस संख्या में और इस संख्या में दोनों में क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। और इसको हम 4 को क्या कहेंगे, HCF। क्योंकि हम अगर 4 का पहाड़ा लिखें यहाँ पे 4, 8, 12, 16, तो देखेंगे कि 4 के पहाड़े में ये दोनों संख्याएं आती है।
12 भी आती है और 16 भी, अर्थात 4 है वो इन दोनों में कॉमन है। अर्थात किन्हीं भी दो दी गई संख्याएं दो से ज़्यादा हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, उन सभी में एक जैसी संख्याएं ढूंढकर उनका आपस में गुणा कर देना ही क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। इसी के साथ हम HCF को ज्ञात करने की विधियों के विषय में पढ़ेंगे। यहाँ तक कुछ नोट करना है तो आप इसको आराम से साथ साथ लिख सकते हैं। तो बच्चों, HCF को ज्ञात करने की हमारे पास दो विधियाँ होती है। एक विधि का नाम होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और दूसरी विधि का नाम है अभाज्य गुणनखंड। हो सकता है आपने छोटी कक्षाओं में इस अभाज्य गुणनखंड विधि के विषय में थोड़ा बहुत पढ़ा हो। तो आज हम पहले स्टार्ट करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। पहले हम अध्ययन करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो विधि है वो एक प्रमेयिका पे कार्य करेगी, और जिस प्रमेयिका के बारे में मैंने पिछली कक्षा में बताया था उस प्रमेयिका का नाम था यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या थी प्रमेय? कि हम किन्हीं भी दो संख्याओं को साधारण रूप से भाग में कैसे लिखते हैं, और उसका गणितीय रूप में मैंने लिखना आप लोगों को सिखाया था। ये बात ध्यान रहे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम दो ही संख्याओं का HCF ज्ञात कर सकते हैं। दो से अधिक संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए हमें अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करना पड़ेगा। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF ज्ञात करना। तो एक प्रश्न लिखता हूँ मैं, तो उस प्रश्न को साथ साथ हल करेंगे और साथ साथ हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय सीखेंगे। हमारे पास प्रश्न है 81 और 234 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि यानी प्रमेयिका से HCF ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या करना है? साधारणतः इसका भाग देना है, और भाग देना मैंने बताया था। हम क्या करेंगे? हम सर्वप्रथम मान लेंगे, हम माना हमारे पास दो संख्याएं हैं, तो दो में एक संख्या हमेशा बड़ी होगी, एक संख्या हमेशा क्या होगी? छोटी होगी। हम बड़ी संख्या को क्या मान लेते हैं? A मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? A। और आप लोगों ने भी हमेशा ही क्या करना है? बड़ी संख्या को A मानना है, और छोटी संख्या को क्या मान लेंगे? B मान लेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे? साधारण रूप से इसका भाग देंगे। 234 में हम क्या करेंगे? 81 का भाग दे देंगे। भाग देंगे तो भाग जाएगा 2। 81 को 2 से गुना करेंगे 162 आ जाएगा, और हमारे पास शेषफल बच जाएंगे 72। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि बच्चों, यहाँ लिखी गई संख्या को हम क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। और भाज्य को मैंने गणितीय रूप में क्या कहा था? A कहा था। यानी A कितना है? 234। उसके पश्चात हम यहाँ लिख देंगे कि A 234 लिख रखा है हमने। अच्छा, फिर मैंने बताया था कि यहाँ बाहर लिखी संख्या को हम क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं, और उसको गणितीय रूप में मैंने क्या कहा था? B कहा था। फिर यहाँ बचने वाली संख्या को हमने क्या कहा था? शेषफल कहा था, और गणितीय रूप में उसका नाम R था। और यहाँ जो संख्या थी उसका नाम था हमारे पास भागफल, और गणितीय रूप में उसका नाम क्या था? Q था। अब यदि हम इस भाग से तुलना करें तो देखेंगे कि भाज्य के बराबर हमारे पास कितना है? 234। यानी A का मान कितना हो गया? 234। भाजक की जगह हमारे पास कितना है? 81। यानी B का मान कितना हो गया? 81। भागफल हमारे पास देखें तो 2, यानी Q का मान कितना हो गया? 2। और शेषफल R कितना हो गया हमारे पास? 72। अब मैंने आप लोगों को एक सूत्र बताया था। सूत्र क्या था? सूत्र था A बराबर B गुना Q प्लस में R। यानी A कितना? 234। B कितना? 81 गुना में Q 2, और R का मान कितना? 72। यहाँ से देखेंगे कि भाज्य यानी A कितना? 234। भाजक B कितना? 81।
भागफल क्यू, क्यू कितना, क्यू हमारे पास 2 और शेषफल आर कितना 72। अब हम लिखेंगे कि हमारे पास आर का मान कितना है 72 है। और प्रमेय का में हमने क्या कहा था कि आर का मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो क्या कह देंगे कि आर का मान 72 है लेकिन 0 नहीं है। इस निशान का मतलब है कि 0 नहीं है। और यहाँ पर हम समीकरण नंबर 1 लिख देंगे। इतनी प्रक्रिया तो हमने वही करी है जो हमने पहले, इससे पहले वाले जो भाग था जिसमें हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का करी थी उसमें ये करा था। अब हम क्या करेंगे, जो ये 72 बचा है इस 72 को तो हम बना देंगे भाजक, और इससे बड़ी वाली संख्या क्या थी 81, 81 को हम बना देंगे भाज्य। यानी ये जो 81 था इस 81 को हमने यहाँ लिख दिया। अब इसमें भाग देंगे तो 72 एक बार भाग जाएगा, शेषफल बच जाएंगे हमारे पास 9। अब इसको भी लिखेंगे तो वही लिखने का तरीका, लेकिन उससे पहले हम एक छोटी सी बात ये लिख देंगे कि हमारे पास जो वैल्यू 81 है, 81 हमारे पास बड़ा है किससे, 72 से। ये वाला 81 इस 72 से क्या है, बड़ा है। ये बात हमने लिख दी। अच्छा, तो इसके बाद हम लिखेंगे कि वही सूत्र A बराबर में B गुना में Q प्लस में R, और वही तुलना करके A का मान कितना 81, तो यहाँ लिखेंगे 81। B का मान कितना 72, तो वो 72 लिखेंगे, गुना Q का मान कितना, Q का मान यहाँ से 1, R का मान कितना, R का मान 9। जैसे पहले लिखा था वैसे फिर लिखेंगे, R का मान 9 है लेकिन R का मान 0 नहीं है। यहाँ तक हम समीकरण नंबर 1 बना के, पहले 1 बना के छोड़ी थी, अब 2 बना के छोड़ देंगे। तो फिर से वही प्रक्रिया, अब 9 को बाहर लिख देंगे, 9 को भाजक बना देंगे, और भाज्य किसको बनाएंगे, इस 72 को। क्यों, क्योंकि पहले हमने 81 को बनाया था, अब 72 को बना देंगे, और 72 पे 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा 8 तक। शेषफल हमारे पास कितना बच जाएगा 0। इस बात को भी हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि 72 है वो बड़ा है किससे, 9 से। तो फिर वही तरीका, सूत्र क्या था, A बराबर में B गुना में Q प्लस में R। अब हम इसमें देखेंगे हमारे पास A का मान कितना है, A का मान हमारे पास 72, B का मान कितना 9, और Q का मान कितना 8, R का मान कितना 0। अब R का मान हमारे पास कितना आ गया 0, और प्रमेय का में भी क्या कहा था कि R का मान कितना होना चाहिए 0। तो R का मान हमारे पास अब आ गया 0। R का मान 0 कब आया है, जब हमने इस संख्या को किससे भाग दिया है, 9 से। तो हम लिख देंगे अतः HCF का मान कितना होगा 9 होगा। इसमें ध्यान रहे कि जिस संख्या से आपने लास्ट में भाग दिया है, यानी जिससे भाग देने पे उत्तर शेषफल 0 आया है, वही संख्या क्या होगा, HCF होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और ये जो हमने भाग की प्रक्रिया करी है, ये प्रक्रिया आप साथ में नोट करके दिखा सकते हैं पेपर में। ये क्वेश्चन बोर्ड में 3 नंबर का आता है। आप चाहे तो इस वीडियो को यहाँ से, इस जो हमने ये प्रश्न करा है इसको हम यहाँ से आप लोग नोट कर सकते हैं। ये मैंने पूरा इसको नोट करके आपको बता दिया है। इस प्रकार के प्रश्न आपको प्रश्नावली में मिल जाएंगे, आपको उन्हें बार बार लिख लिख के इनका अभ्यास करना है। आज के लिए इतना ही।